नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फास्ट के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ आपको यह बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पर 50 चीज़ से संबंधित प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट मिलेगा और आप लोग इन प्रश्नों को अपने स्तर से हल करिएगा और फिर हमारे द्वारा बताए गए आंसरों से मिलान कीजिएगा और देखिएगा कि आपके यहाँ पर कितने प्रश्न आप लोगों ने सही अटैम्प्ट किए। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं वरदान साबित होगी, क्योंकि इसमें जो 50 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन स्तर के हैं, जो आपको यूपी लेखपाल, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूपी पुलिस पर आगामी होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न है कि दुनिया का दूसरा दूसरा नहीं बल्कि हम कर लेते हैं दुनिया का पहला सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा आबादी वाला राजधानी शहर कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि दुनिया का पहला राजधानी वाला जो शहर है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वो यहाँ पर टोक्यो है। यदि हम दूसरे की बात करें तो यहाँ पर दूसरा दिल्ली हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है। तो जो उपकरण यहाँ पर है मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित जो उपकरण यहाँ पर नहीं है, उसका यहाँ पहला ऑप्शन है क्रोड उपकरण, दूसरा है फलक, तीसरा है बेधनी और चौथा है खुरचनी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोड उपकरण, जो कि मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक अखबार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाकर और मच्छर भगाकर डेंगू पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा इजराइल, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर सिंगापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा देश है जहाँ अखबार के माध्यम से जागरूकता बढ़ाकर मच्छर भगाकर डेंगू पर नियंत्रण करने का प्रयास बृहद लेवल पर किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसको हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। और 8वां क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर चलो देख लेते हैं फिर भी। 13 जून 2014 को भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का स्थायी सदस्य बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाशिंगटन संधि। वाशिंगटन संधि का सदस्य भारत यहाँ पर बन गया था। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सक्रिय किस वैश्विक संगठन को संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ है जमातुल दावा, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ पर लश्कर ए झांगवी, सी ऑप्शन है हरकत उल मुजाहिदीन और टी ऑप्शन है हिज्ब ए इस्लामी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जमात उल दावा। और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारा है, किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किसी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन की जांच के लिए वारंट को आवश्यक बना दिया। पहला ऑप्शन है यहाँ पर है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जापान, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर है यूएसए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यहाँ पर यूएसए। और यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं कि बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में मुख्य भूमिका किसकी थी।
इसके ऑप्शन है महाराजा बनारस, पंडित मदन मोहन मालवीय, थर्ड ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन यहाँ पर है हृदयनाथ कुंजरू, दूसरा है राधा कांत देव, थर्ड ऑप्शन है नारायण मल्हार जोशी, और फोर्थ ऑप्शन है महादेव गोविंद रानाडे। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो की थी वो नारायण मल्हार जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? पहला ऑप्शन है वेवेल, दूसरा है लिनलिथगो, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर विलिंगटन, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड चेम्स फोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। इनके समय में अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। पंजाबी सूफी कवि जो कुरान पाक और अन्य धर्म ग्रंथों का कटु आलोचक रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर है बल्ले शाह, दूसरा ऑप्शन है मियाँ मीर, चौथा ऑप्शन है शाह हुसैन, और फोर्थ ऑप्शन है सुल्तान बहू। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मियाँ मीर। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा है? होयसल, दूसरा संगम, तीसरा सालुब, फिर तुलुब। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश है वो यहाँ पर संगम हो जाएगा। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या है? फर्स्ट विमान, सेकंड शिखर, थर्ड मंडप, फोर्थ वन गोपुरम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विमान। बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो बकरियों पर शोध हेतु केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका यहाँ पर पहला ऑप्शन है मखदूम, दूसरा है इज्जतनगर, और थर्ड है यहाँ पर बीकानेर, फोर्थ है महू। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मखदूम। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत के कुल रेशमी कपड़े का 50% उत्पादन होता है? फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड जम्मू और कश्मीर, फोर्थ वन इज असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक अकेले ही मसालों का 50% उत्पादन करता है। निम्नलिखित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमारा आगरा, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है ग्वालियर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर झांसी है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा झांसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलवायु का निर्धारी कारक नहीं है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है अक्षांश, सेकेंड देशांतर, थर्ड समुद्र वैषम्य, और फोर्थ वन उच्च आवर्तन लेवल। तो जो जलवायु के निर्धारण के लिए जो कारक होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनमें अक्षांश भी शामिल होता है, और हाइट भी कंसीडर की जाती है, और समुद्र और स्थल से दूरी
को भी कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं होगा वो ये भी यहाँ पर सही होगा और सी वाला भी सही होगा, ये भी सही हो जाएगा। तो जो नहीं होगा वो देशांतर नहीं होगा, ये हमारा अपना आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगस्टा तथा अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के दो महत्वपूर्ण सूती वस्त्र हैं, ये कहाँ स्थित हैं? पहला ऑप्शन यहाँ पर है मैसाचुसेट्स, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ कैरोलिना, थर्ड ऑप्शन है साउथ कैरोलिना में, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है जॉर्जिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया में। बाईसवां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल नहीं है? टोम मेमबर्ग, बलूची, गद्दी और एग्लोन नूबियन। पहला जो तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गद्दी। दोस्तों गद्दी भारत के हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है। 23वां क्वेश्चन हमारा है, वह महाद्वीप जो भूमध्य रेखी पेटी में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है? इसका पहला ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, सेकंड अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ वन एशिया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका वह महाद्वीप है जो भूमध्य रेखी पेटी में सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है बिहार, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है जो है वो मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया है थर्ड ऑप्शन के तौर पर, और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में की गई हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। और यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है कि 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत भारतीय सेना में निम्नलिखित में से कौन सा पद समाप्त कर दिया गया है? तो इसके जो ऑप्शन हैं ब्रिगेडियर, सेकंड है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो उसके लिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों को सम्मिलित किया गया है।
जिनमें पहली है संघ सूची, जिसमें पहली है यहाँ पर संघ सूची। दूसरी यहाँ पर है राज्य सूची, और थर्ड सूची है जिसको हम यहाँ पर समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कुल 97 विषय सम्मिलित किए गए हैं, और राज्य सूची के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत 97, राज्य सूची के अंतर्गत 66 और समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषयों को सम्मिलित किया गया है। और दोस्तों ये भी आपको बता देते हैं कि संविधान में 7वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो जो यहाँ पर समवर्ती सूची है, उस समवर्ती सूची के अंतर्गत यदि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। विद्युत, ये भी समवर्ती सूची का विषय है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। वन भी समवर्ती सूची का अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, अर्थात हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आइए हम 27 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। तो भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण ये है कि इसमें विस्तृत प्रशासनीय प्रावधान है। यहाँ पे आंसर इसका ये भी सही हो सकता है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, लेकिन यदि इसमें देखें तो विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान इसमें ज़्यादा सही ऑप्शन है। अगला हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भूमध्य रेखीय जलवायु वाला शहर है। तो भूमध्य रेखीय जलवायु वाला यहाँ पर जो शहर है वो सिंगापुर हो जाएगा। इसका सही आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, और थर्ड ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रशेखर। तो हम देखते हैं कि मोरारजी भाई देसाई वो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, और हम देखते हैं कि मोरारजी भाई देसाई का जो कार्यकाल था वो क्या था। इनका कार्यकाल था 1977 टू 1979 तक इन्होंने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र की विकास दर में बहुत कम रोजगार लोच है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती वो होती है जिसमें एग्रीकल्चर के साथ में जो है वो पशुपालन भी किया जाता है, उसको हम मिश्रित खेती कहते हैं। निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर अधिकतम है। तो महिला साक्षरता दर यहाँ पर जो है 2011 की सेंसस के अनुसार मिजोरम में दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राकेश मोहन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो जो राकेश मोहन समिति यहाँ पर है, इस राकेश मोहन समिति का संबंध जो है वो आधारित संरचना क्षेत्र से है। किससे है? आधारित संरचना क्षेत्र से है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 30 डिग्री कर दिया जाए।
गिर कर यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि बढ़ा कर लीजिए। बढ़ाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। तो आपको पता है कि यदि वाटर को हीट किया जाए तो उसका टेम्परेचर पहले घटता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद में वो बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। निम्नलिखित में से किसको चार को लिथित युग भी कहा जाता है? तो चार को लिथित जो युग कहा जाता है वो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा प्रथम विदेशी दौरा किस देश का किया गया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रथम विदेश दौरा किया गया था वो उन्होंने बांग्लादेश में किया था। किस देश ने भारतीयों के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान ने जारी किया है। अगला हम यहाँ अपना क्वेश्चन देखते हैं कि कॉफ़ी होती है एक, दोस्तों कॉफ़ी जो है वो उष्ण कटिबंधीय झाड़ी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पक्षी विज्ञान किसके अंदर आता है? पक्षी विज्ञान यहाँ पर जो है वो पक्षी समुदाय के अंतर्गत आएगा। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अत्यधिक कम होता है तथा वह ठंड में जमता नहीं। जबकि पारे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, पारे का मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए पारा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमने लगता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा सरल आवर्त गति करते कण की कुल ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? यहाँ जो कुल ऊर्जा जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि E प्रोपोर्शनल यहाँ पर A स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन हमारा टिटनेस किस अंग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है त्वचा को, दूसरा मस्तिष्क को, तीसरा तंत्रिका प्रणाली को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो टिटनेस जो है वो तंत्र को प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और यहाँ आपको बता दें कि जो टिटनेस होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से जो है ये होती है, और इस पर चर्चा करेंगे। टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। इस रोग में क्या होता है, गर्दन, चेहरे तथा जबड़े की मांसपेशियों में पैरालिसिस हो जाता है, वह शरीर अकड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कौन सा जीव पूर्णतः काट दिए जाने के बाद भी पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो जाता है? तो यहाँ पर हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसको काट देने के पश्चात भी फिर से वो अपना रिप्रोडक्शन कर लेता है। हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा जो है वो सीलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आता है और जो कि मीठे जल में पाया जाता है। इसमें जो है पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है, और इसमें इसका जो जनन होता है वो मोकुलन यानी कि बडिंग और अलैंगिक यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। इसका जो रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके से होता है। एक जो है बडिंग
और दूसरा जो यहाँ पर होता है असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे रसीले फल निम्नलिखित में से किस विटामिन का अच्छा स्रोत माने जाते हैं? जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि खट्टे जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लेखपाल यूपी बीएड पुलिस परीक्षा से संबंधित तथा यूपी पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस लगातार इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे, डेली मिलते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को बिना देर किए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में होती है? तो जल का अपघटन में ऊर्जा है जो ऊष्मा के रूप में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? तो इसमें ऑप्शन हैं हमारे, टाइफाइड है, दूसरा मलेरिया है, थर्ड पायरिया है। तो जो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो है वो मलेरिया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही हो जाएगा। बात हम यहाँ पर टाइफाइड की करते हैं, जिसमें ऑप्शन है टाइफाइड जो है वो क्लोस्ट्रोडियम टाइफी जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टाइफी क्लोस्ट्रीडियम टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और मलेरिया जो है, मलेरिया एक प्रकार का परजीवी है जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया के परजीवी की खोज सबसे पहले सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। और मलेरिया के जो परजीवी होता है इसका संचार जो करता है वो मादा एनाफेलिज से होता है। इसमें एक वेक्टर का काम करता है। मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता ही है। साथ में इसकी जो 1880 में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेवरान ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी तथा सर रोनाल्ड रॉस ने इस रोग के परजीवी का संबंध मादा एनाफिलिज मच्छर से बताया, जो इस रोग के एक परजीवी का संचार करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, समरूप वृत्तीय गति में त्वरण होता है? समरूप वृत्तीय गति में कैसा होगा त्वरण? नियत परिणाम होगा और तथा त्रिज्या की दिशा अंदर की ओर होगी। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस देश के वैज्ञानिकों ने क्लोन पद्धति से सर्वप्रथम एक वयस्क जानवर भेड़ को पैदा करने में सफलता प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा ब्रिटेन। श्रीमती असगरी बाई गायन किस क्षेत्र से में विख्यात हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुपद गायन में। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पत्तन नहीं है? समुद्र पत्तन काहिरा है इसका ऑप्शन, डबलिन है, लिस्बन है और रॉटरडम है। तो उसका समुद्र पत्तन नहीं है, वो कायरो नहीं है समुद्र पत्तन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऊबर कप वह जो है वो यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित है। ऊबर कप महिला बैडमिंटन की एक टीम प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत वर्ष 1957 से हुई है और इसका नामकरण एक पूर्व ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बैटी उबेर के नाम पर किया गया है। और यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? तो यहाँ पर मेरीडोना, विवियन रिचर्ड्स, प्रगट सिंह
गीत सेठी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मेरीडोना को देखते हैं। तो जो मेरीडोना है, मेरीडोना क्या है, एक मेरीडोना जो है वो अर्जेंटीना की एक फुटबॉलर है। अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं। जबकि विवियन रिचर्ड्स, तो मेरीडोना यहाँ फुटबॉलर हो जाएगा। और विवियन रिचर्ड्स आप जानते होंगे एक क्रिकेटर हैं। प्रगट सिंह, प्रगट सिंह एक हॉकी प्लेयर हैं, इस समय पॉलिटिशियन हैं पंजाब से। तो प्रगट सिंह हॉकी से हैं, ये भी सही है। जबकि गीत सेठी, गीत सेठी जो हैं वो बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। जबकि यहाँ टेनिस दिया हुआ, तो यही गलत हो जाएगा और यही हमारा सही हो जाएगा। तो गीत सेठी क्या हो जाएंगी, गीत सेठी गीत सेठी जो यहाँ पर हो जाएंगी वो यहाँ पर हो जाएंगी बिलियर्ड्स प्लेयर। बिलियर्ड के प्लेयर हो जाएंगे। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है। तो सीपीयू का निष्पादन मतलब सीपीयू की परफॉर्मेंस को हम मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का, कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग आप किस कार्य के लिए करते हैं। तो पहला ऑप्शन है अकाउंटिंग, सेकंड है सफरिंग, थर्ड है प्रोग्रामिंग, फोर्थ वन इज फॉर्मेटिंग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो अकाउंटिंग के कार्य करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक अगले यहाँ पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए